हमारे आसपास बहुत सी महिलाएं होती हैं, सिस्टर के रूप में, मदर के रूप में, हमारी प्रेमिका के रूप में, हमारी पत्नी के रूप में या भाभीियों के रूप में, या क्लासमेट्स हो सकती हैं, दोस्त हो सकती हैं। इन सारी महिलाओं का मनोविज्ञान क्या होता है? व्हाट इज़ देयर साइकोलॉजी? मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी, द साइकोलॉजी ऑफ लव। उसको काफ़ी अच्छा सराहा गया, उस पर डिमांड की गई। मैंने एक सर्वे किया कि कौन सी वीडियो अगली बनाई जाए, तो सबसे अधिक वोट मिले कि साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन पे वीडियो बनाया जाए। ये कुछ निकाल के लाया हूँ जो आपको ये समझने में मदद करेगी कि एक्चुअली में महिलाएं चाहती क्या हैं, व्हाट दे वांट एंड हाउ यू कैन अंडरस्टैंड देम इन बेटर वे। आपकी महिला मित्र या आपकी माँ या आपकी सिस्टर महिलाएं तो हैं, वो कैसे सोचती हैं चीज़ों को लेके। अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो ये समझ पाएंगे कि वो मूलतः क्या सोचती हैं, और ये आपकी समझ में आ गया तो आपके रिश्तों को ठीक करने में, उनके किस्सों को समझने में आपको मदद मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द स्पीड लेंस में। आज का हमारा विषय है महिलाओं का मनोविज्ञान, द साइकोलॉजी ऑफ वुमेन। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक शमंदा बुआर के कथन के साथ कि महिलाएं पैदा नहीं होती, बनाई जाती हैं। Women are not born, they are made by society। सुनने में थोड़ा हंसब्रद लग सकता है, आप हंस देंगे कि महिलाएं भी पैदा ही तो होती हैं पुरुषों की तरह, बट what she wants to say, उसको अगर आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि महिलाएं सच में ही बनाई जाती हैं, पैदा नहीं होती हैं। वो कहना चाहती हैं कि जब महिलाएं पैदा होती हैं तो उनके लिए पेरेंट्स द्वारा, सोसाइटी द्वारा, हमारे हजारों साल के ट्रेडिशंस द्वारा जो जाल बुन दिया गया है, वो जो उनको दिया गया है माहौल, दैट इज़ द कल्चरल ट्रैप, जिसमें वो एक महिला के तौर पे द कॉल्ड ऑफ महिला, द कंसेप्ट ऑफ महिला, कमज़ोर, मुलायम, घर में रहने वाली, इज्जत वाली, शर्म वाली, हया वाली, बंदूकें ना चलाने वाली, लड़कों के सामने ना हंसने वाली, काम पे ना जाने वाली, देर रात को ना आने वाली, ये सारी चीज़ें सोसाइटी द्वारा उनको दी गई हैं और लड़कों के इसके अपोजिट चीज़ें दी गई हैं। इसलिए शमंदा बुआर ने कहा कि महिलाएं जो हम देखते हैं वो पैदा नहीं होती, बनाई जाती हैं। चक्की पे बिठा के उनको महिला बना दिया जाता है उनके कमज़ोर होने की, आर्थिक रूप से, सांस्कृतिक तौर पे और ओवरऑल एक इन्फ्लुएंसर के तौर पे सोसाइटी में उनका वजूद पुरुषों की तुलना में कम होता चला जाता है। और इसी को द ग्रेट डेप्थ ऑन ह्यूमन काइंड, द ग्रेटेस्ट डेप्थ ऑन ह्यूमन हिस्ट्री, एक विचारक ने संज्ञा दी कि महिलाओं के प्रति जो अन्याय किया गया, जो भेदभाव किया गया अब तक, वो इतिहास का सबसे बड़ा धोखा है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। अगर आप इस बात को और गहरे समझना चाहते हैं कि भैया कहना क्या चाहती हो, तो मैं आपके लिए किताब सजेस्ट करता हूँ जो मैंने बहुत पहले पढ़ी थी। किताब का नाम है द सेकंड सेक्स, और जो मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी द साइकोलॉजी ऑफ लव, उसके लिए भी आपको किताब रिकमेंड कर देता हूँ। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्रॉइड ने किताब लिखी है, बहुत ही उम्दा, बहुत ही सुंदर किताब है, आप पढ़ सकते हैं। साइकोलॉजी ऑफ लव का जो वीडियो है उसकी लिंक मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में देख सकता हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद या अभी जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। यह है दोस्तों कि महिलाओं की भावनात्मक अभिव्यक्ति, इमोशनल एक्सप्रेशन पुरुषों के मुकाबले ज़्यादा होता है। महिला को डांट दो, इधर रो रही है, उधर रो रही है, उधर रो रही है, कमरे में रो रही है, कमरे के बाहर रो रही है, डांट दिया तो रो दे, गिर गई तो रो दिया, बात में महिलाएं रो देती हैं। वह दूसरी तरफ पुरुष रोता नहीं है, मर्द को दर्द नहीं होता है। महिलाओं की तालीम शुरू से इस तरीके से की गई है कि वो रोने में शर्म नहीं आती उनको रोना ना रोना कोई बड़ी बात नहीं लगती है, लेकिन एक मर्द के लिए ये बात बड़ी ही एक शर्म की बात है कि रोएं कैसे, जबकि दर्द दोनों को बराबर हो रहा है। मनोविज्ञान यह भी कहता है महिला चाहे भले बात पर रोती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो बेवजह रो रही है। मुद्दे उतने ही संवेदनशील हैं, मुद्दे उतने ही गहरे हैं, मुद्दे उतने ही भावनात्मक हैं। वो रो रही है क्योंकि वो उसकी नेचुरल प्रक्रिया है। पुरुष जो मर्द है उसकी अपब्रिंगिंग इस तरीके से की गई है कि उसको दर्द महसूस करते हुए वो बयान नहीं कर पाता। अभिव्यक्ति में महिलाओं की तुलना में पुरुष कमज़ोर हैं, महिलाएं इसमें बहुत आगे हैं। एक मनोवैज्ञानिक है डॉक्टर पॉल एकमैन, उन्होंने एक स्टडी की। उस स्टडी में उन्होंने बताया कि महिलाएं भावनात्मक रूप से अधिक मजबूत होती हैं और वो अगर अपने क्षेत्र में आगे बढ़ती हैं तो इसी इमोशनल स्ट्रांगनेस के कारण आगे बढ़ती हैं, जो कि पुरुषों में कम पाया जाता है। और इसी से रिलेटेड एक स्टडी है कि पुरुष अपने एक्सप्रेशंस में इमोशनली कमज़ोर होते हैं, इसलिए मौत, सुसाइड, आत्महत्या के मामले पुरुषों में देखें, क्योंकि वो जो वजन है, वो जो बोझ है पुरुषों के अंदर बढ़ता ही जाता है, दीवार 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 दीवार, क्योंकि वो एक्सप्रेस ही नहीं कर रहे हैं।
महिलाओं में एक और चीज़ है कि वो व्यक्त करने में बहुत अच्छी होती हैं। एक आदमी एक चीज़ को लेकर बैठा रहेगा दिन महीने साल, बोलेगा नहीं। एक महिला आपकी पत्नी आपके प्रेम का है, वो आपसे एक फाइनल एनक्लोजर क्लोजर किसी चीज़ पे नहीं ले लेगी, वो छोड़ेगी नहीं आपको। वो आपसे लगातार पूछती रहेगी, बताओ इस पे क्या सोचते हो, बताओ इस पे तुम्हारा क्या फाइनल आउटपुट है। और आदमी टालता रहेगा टालता रहेगा। इस जनरल टेंडेंसी होती है कि पुरुष किसी चीज़ को टालना चाहता है, लेकिन महिला उस चीज़ को क्लियर करना चाहती है। मनोवैज्ञानिक जॉन ग्रे ने किताब लिखी, मैन आर फ्रॉम मार्स एंड वुमेन आर फ्रॉम वेनस। इस किताब को आप पढ़ के समझ पाएंगे कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में अभिव्यक्ति के मामले में बहुत ही अच्छी होती हैं, और महिलाएं उन पुरुषों को बहुत पसंद करती हैं जो अपनी बात कह पाते हैं, खुल के रख पाते हैं, जो दबा के दिल में नहीं रखते हैं। अगर आप अपने पार्टनर से, अगर आप अपने जीवन साथी से, अगर आप अपने माँ बाप से भी, अपनी मम्मी से भी बातों को छुपा रहे हैं, इजहार नहीं कर रहे हैं, they will not like you, they will not appreciate you. Please starting speaking, express yourself as women do it. और आजकल तो हम ये भी देख रहे हैं कि girls are not waiting for boys to say I love you. They are coming in front and they are saying I love you. 90s से पहले ये हालत थी कि लड़कियां लड़कों के I love you बोलने के लिए वेट करती थी कि लड़का ही पहले बोलेगा, बट ट्रेंड हैज बीन नाउ चेंज। अब लड़कियां लड़कों से जाके कह देती हैं आई लव यू। अपने दिल की बात दिल में ना रखो, जाके बताओ। वो जानना चाहती हैं, सुनना चाहती हैं, क्लैरिफिकेशन दीजिए। क्लैरिफिकेशन नहीं तो इस बात का भी दीजिए कि आप कंफ्यूज हैं, इसलिए नहीं बता पा रहे हैं, इसलिए नहीं सोच पा रहे हैं। लेकिन आप ये करेंगे, अगर आप बातचीत करेंगे, संवाद स्थापित करेंगे, महिलाएं इस बात को बहुत पसंद करती हैं। अगर ये काम ना करे तो कमेंट बॉक्स तो ही है, मुझे आके गालियां दे देना आप कि आपने जो कहा वो काम किया ही नहीं, बट आई गारंटी ये काम करेगा। स्टार्ट टॉकिंग, स्टार्टिंग हैविंग कन्वर्सेशन विद योर पार्टनर, इट विल वर्क। आती है मोस्ट क्रूशियल एस्पेक्ट, डिसीजन मेकिंग। कहा जाता है, वैसे तो आम धारणा ये है कि लड़कियां डिसीजन लेने में कमजोर होती हैं, बट दिस इज नॉट राइट, दिस इज नॉट ट्रू गाइज। अकॉर्डिंग टू साइंस एंड साइकोलॉजी, कॉग्निटिव डिसीजन मेकिंग महिलाओं में काफी अच्छी होती है। नाउडेज वुमेन आर नॉट फॉलिंग इन लव ब्लाइंडली। अंधा प्यार अब लड़कियों को नहीं हो रहा है। दे आर यूजिंग देयर ब्रेन विद हार्ट। इफ सी इज इन 20s, मे बी सी कैन फॉल इन लव ब्लाइंडली, बट इफ सी बिलोंग्स टू 30s, सी विल नॉट फॉल फॉर इट। सी विल यूज कॉग्निटिव साइकोलॉजी, वो इसका विश्लेषण करेगी। तो आप अधिकतर समाज में देखते हैं कि सरकारी लड़के से लड़की ब्याह, लड़का देखने में तो अच्छा नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था। भाई लड़की अब समझ चुकी है कि स्थायित्व जरूरी है, स्टेबिलिटी जरूरी है, पैसा जरूरी है। क्या जरूरी है? ये कॉग्निटिव एनालिसिस साइकोलॉजी का हिस्सा है, एंड गर्ल्स आर वेरी गुड इन दिस। दैट इज व्हाई दे चूज अ स्टेबल बट नॉट हैंडसम गाय। So try to be stable and rich and like good. They will like you, they will follow you. I am talking in general perception. ये हर किसी पे लागू नहीं होता है, 100% पे कोई भी बात लागू नहीं होती है, बट फॉर 99%, बट फॉर 99 गर्ल्स एंड बॉयज ये बात लागू होती है। आफ्टर 30s, in 30s, girls choose a stable and handsome salary, not a handsome boy. And this is the part of cognitive psychology. So women are very good in this. इस बात पर एक शोध पत्र भी आया था, सेक्स डिफरेंसेस इन कॉग्निटिव एबिलिटीज। इसको आप चाहें तो पढ़ सकते हैं डाउनलोड करके, या किताब मंगा लीजिए। तो इसका मतलब ये है भैया, लड़कियां सिर्फ इमोशनली डिसीजन नहीं लेती हैं, कॉग्निटिव साइकोलॉजी भी इनके पीछे काम करती है। वो बहुत अच्छा संयोजन पैदा करती हैं इमोशनल एस्पेक्ट्स का और कॉग्निटिव बुद्धिमत्ता का और भावना का सम्मिश्रण करके वो डिसीजन लेती हैं। और पुरुष ज़्यादातर थोड़े से इमोशनलेस होते हैं, एंड दे आर मोर लाइक कॉग्निटिव। तो उसमें संतुलन कम पाया जाता है बजाय महिलाओं के डिसीजंस में एक प्रैक्टिकलिटी होती है, एक स्टेबिलिटी होती है। दे लुक्स मोर मैच्योर। इसलिए घर जैसी क्रिटिकल संरचना को, क्रिटिकल स्ट्रक्चर को, ना तमाम रिश्तेदारियां होती हैं, तमाम तरह के रिश्ते होते हैं, एक महिला उस घर को बड़े संयोजन चला सकती है। और जब वो बिगाड़ने पे आ जाए तो कोई इसको ठीक नहीं कर सकता सिवाय उस महिला के जिसने बिगाड़ा है। क्योंकि घर में शांति रहेगी या नहीं रहेगी ये किस पे डिपेंड करता है? महिलाओं पे। उनको थोड़ा स्पेस दीजिए, उनको खुशी दीजिए, आपके घर में ऑटोमेटिक खुशी आएगी। जाते जाते सबसे महत्वपूर्ण बात सुन जाइए, महिलाएं उतनी ज़्यादा क्रिटिकल होती नहीं जितना समाज में एक हुआ बना दिया गया है। दे आर वेरी इजी टू अंडरस्टैंड व्हाट दे लाइक, व्हाट दे हेट, हम बहुत अच्छे से फिगर आउट कर सकते हैं। ऑनेस्टी, लॉयल्टी, क्लैरिटी, ऑल वुमेन्स लाइक, ऑल वुमेन्स। कोई भी एक्सेप्शनल केस इसका नहीं मिलेगा। इफ यू आर ऑनेस्ट, if you are clear, if you are loyal, they will fall for you.
वो कॉम्प्रोमाइज कर देंगे इस बात को कि यू हैव ए हैंडसम सैलरी और नॉट, यू आर ए हैंडसम पर्सन और नॉट। दे विल इग्नोर दीज फैक्टर्स इफ यू आर लॉयल, ऑनेस्ट एंड क्लियर। बिकॉज सोसाइटी का स्ट्रक्चर इकोनॉमिकली इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि कमाने का भार पुरुष के कंधों पे है और घर चलाने का भार महिलाओं पे है। तो पुरुषों के मुकाबले महिलाएं ज़्यादातर, अभी ट्रेंड हालांकि बदल रहा है, लेकिन मन में उनके साइकोलॉजिकली बैठा हुआ है कि कमाने का भार पुरुष के ऊपर है और घर चलाने का भार, उसको ट्रांसमिट करने का, एप्लीकेट करने का काम महिला का है। इसलिए भी महिला इस एस्पेक्ट को इग्नोर कर देती है कि मैन इफ ही विल अर्न आई विल रन द हाउस, बट वो लॉयल, क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट सिगमंड फ्रायड ने 1931 में किताब लिखी द साइकोलॉजी ऑफ वुमेन, और उसमें बताया कि बचपन से मिली सीख, सांस्कृतिक प्रभाव महिलाओं के मरते दम तक काम आते हैं और वो आकार देते रहते हैं। महिलाओं का सोसाइटी में शुरू से ही शोषण शुरू हो जाता है और उनके रिलेटिव्स द्वारा ही ये शुरू होता है। कहते हैं कि बच्ची घर में सेफ है, बट स्टडीज कुछ और कहती हैं कि बच्चियां घर में सबसे ज़्यादा अनसेफ होती हैं। उन्हीं के ब्लड रिलेटिव्स या दूर के रिश्तेदार, अंकल, ताया, ताऊ, उनसे ही सबसे ज़्यादा हरेसमेंट की शुरुआत होती है। स्टडीज, रिसर्च पेपर कुछ और ही कहते हैं। तो इसलिए उनके सामाजिक मानदंड और उनके व्यवहार बहुत अलग किस्म के होते हैं बजाय लड़कों के, क्योंकि लड़के घर से शोषण का शिकार नहीं बनते हैं। वो धीरे धीरे बाहर जब निकलते हैं दे स्टार्टेड टू नोइंग व्हाट इज हरेसमेंट, बट एक लड़की घर से इन चीज़ों का जानना शुरू कर देती है और वहीं से वो परिपक्व होना शुरू कर देती है। जब आप किसी 15-16 साल के लड़के को पकड़िए और लड़की को पकड़िए, लड़की विल बी मोर मैच्योर देन ए बॉय, बिकॉज वो ज़्यादा आंतरिक घटनाओं से सामना कर चुकी है और वो भी अकेले। बहुत सी चीज़ें तो वो माँ बाप को बता भी नहीं पाई क्योंकि माँ बाप कभी सुनते ही नहीं उसकी। तो इसने भी उनकी साइकोलॉजी को बहुत संवेदनशील और क्रिटिकल बनाने में, कॉग्निटिव एस्पेक्ट देने में मदद की है हमेशा। तो दोस्तों, आज हमने महिलाओं के मनोविज्ञान को समझा कि वो कैसे सोचती हैं, कैसे डिसीजन लेती हैं, उनको क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है, और आप कैसे अपनी अंडरस्टैंडिंग के द्वारा एक महिला को समझ के उनके साथ अपने संबंधों को ठीक कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस सीरीज़ को आगे बढ़ाया जाए, देयर आर सच इश्यूज लाइक द साइकोलॉजी ऑफ मैन, द साइकोलॉजी ऑफ मनी, मैं इन विषयों पे भी वीडियोस बना सकता हूं अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। साथ ही इस वीडियो का फीडबैक भी मुझे दें। चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया।